कर्माणि सराधा, आप करिए, लेकिन वो करने के बाद फिर ये छीछा लेदर फिर क्यों करते हैं, वो मत करिए। फिर आप जब उसे आदि शक्ति जब परमात्मा घोषित कर रहे हैं तो उसी को पागल भी बता रहे हैं। वो कृष्ण के चक्कर में पागल हो गई है, सब कुछ शुद्ध भूल गई है, वो तो कृष्ण के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, तो बांसुरी पकड़ रही है, तो फलाने कर रही है, तो ये कर रही है, और फिर वो परमात्मा भी है। तो ये पता नहीं परमात्मा बना करके फिर उनकी छीछालेदर करने का क्या भाव इन लोगों के मन में होता है, उनका कुछ विचार समझ में नहीं आता है। लोग कुछ सोचते भी है या खाली बक 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 खाली बकना है, बस कुछ भी कह देना है, किसी को कुछ भी पढ़ा देना, कुछ भी बोल देना है। ये बड़ा विचित्र मामला लगता है। अच्छा, हम लोग उन लोगों से बातचीत करते हैं, कभी प्रश्नोत्तर सवाल जवाब होता है, बोले अरे पंडित जी अब आप लोग तो सत्य की ही बात करते हो, लेकिन दुनिया को भी देखना पड़ता है। अब दुनिया को देखने के चक्कर में आप कुछ भी करने लग जाइए, जनता को अंधेरे में कर दीजिए। ये सब बाबा जी लोगों का यही फंडा है। बहुत विचित्र मामला है। उसको एक एक शंकर भगवान आदि शक्ति आदि योगी है, उसको बाद वो भांग खाए घूम रहा है। आदि योगी है तो भांग कैसे संपर्क कर सकता है? अगर योगी है तो भांग नहीं, भंगेड़ी है तो योगी नहीं। लेकिन वो आदि आदि योगी भी है और वही भंगेड़ी भी है। ये इनका पता नहीं चलता दोहरा चरित्र लोगों का इन्होंने क्यों बनाया हुआ और क्यों उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वैसे दोहरा चरित्र वर्णन करते रहते हैं। सारी कथाओं में एक लंपट आदमी जो है वो काला पीला अपने आप को रंग लेगा, चटाचूट बना लेगा, शंकर बन के कुल नाचता फिरेगा, मस्करी करता फिरेगा। अपने देवी देवताओं को इस तरह से मजाक उड़ाना इन मूर्ख लोगों को क्या कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी व्यथा होती है। हमारे जो देवी देवता है महापुरुष, जिनको हम आदि योगी कह रहे हैं, फिर उनको इस तरह से उनका श्रृंगार बना करके इस तरह से उनकी मखौल बनाना, इस तरह उनकी बेइज्जती करना, लोग बड़ा बड़ा गंधोरपन है, बड़ा दोहरा चरित्र अपने देवताओं के लोग बना करके रखते हैं और खुद भी दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, कहना कुछ और करना कुछ और। बड़ा विचित्र मसला है इन लोगों का, जिसका कोई लेना देना नहीं। आधा राधा बाधा, वो राधे राधे नमस्ते में भी राधे राधे, पता नहीं क्या विचित्र मामला है। सामान्य आदमी, हमें लगता है कि 95% 99% लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, खास करके हिंदू समाज के लोग, कि सही क्या है गलत क्या है, और जिंदगी भर वो पढ़ा भी करते हैं, समझा भी करते हैं, और कोई भी मार्ग उनको सही समझ में आता नहीं, उससे कंफ्यूज रहते हैं पूरी जिंदगी। सब जो बाबा लोग बताने वाले वो भी ऐसे ही है और उनके चेले चपाटे भी ऐसे ही है। मतलब एक आप एक तथ्य पर रहिए ना। अगर आप उनको महापुरुष परमात्मा आदि शक्ति आदि योगी कहते हैं, मुझे स्वीकार, हमें कोई संकट नहीं है, फिर उसी को तुम भंगेड़ी बनाना शुरू कर दी। वही व्यक्ति आदि योगी है, वही व्यक्ति भांग खाता है, वही व्यक्ति धतूरा पीता है, क्या मतलब है इसका? कोई व्यक्ति गांजा चिलम भी पी रहा है, ये चिलम पी रहे हैं, उसी को चिलम भी चढ़ा दे रहे हैं। ये एक एक रास्ता पकड़िए ना, या तो उसको योगी कहे तो भंगेड़ी कहिए, एक ही चीज करिए। लोगों को भ्रम में क्यों डालते हैं? एक तरफ प्रवचन में अरे वो तो परमात्मा है, वो तो सब कुछ है, अवघड़दानी है, आशुतोष है, फलाने दिमाग है, फिर गौरा ने भांग रचाई, बूंदिया पढ़ने लगी, गाना गाने लगे। बड़ा विचित्र मसला इन लोगों का, क्या सोचते कुछ समझ में नहीं आता है। कोई निश्चय करने, कोई मेरा महापुरुष, कोई मेरा परमात्मा बन रहा है। परमात्मा करो तो परमात्मा ही करो, फिर उनको थोड़ी देर में लल्लू लफाड़ी बनाने लग जाते हो और थोड़ी देर उनको परमात्मा बनाने लग जाते हो। बड़ा विचित्र मसला है। मुनि जी, वैदिक विचारधारा से ये भगवान शंकर का क्या मतलब रोल है? शंकर एक तो परमात्मा का नाम है जिसका वेदों में वर्णन है, वो वैदिक है, और वेद में शम माने कल्याण, कर माने करने वाला, कल्याण करने वाला शंकर परमात्मा है। वहां तो केवल नाम का मामला, बाकी वो एक ही शक्ति सत्ता है। चाहे उसे इंद्र कहो, चाहे वरुण कहो, चाहे मित्र कहो, चाहे अरिमा कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे परमेश्वर, चाहे ब्रह्म, चाहे शिव, चाहे शंकर, चाहे शंभु, आपकी मर्जी बोलिए। नाम बदलते जाइए, गुण बदलता जाएगा, एक ही शक्ति वो परमात्मा है जो वेदोक्त है।
दूसरे एक राजा हुए, कैलाश पर्वत के राजा जो शंकर हुए, जिन्होंने पार्वती जी से विवाह किया, जिन्होंने राज्य पर शासन किया, वो एक राजा है। वो इंद्र भी एक राजा है, विष्णु भी एक राजा है। तो एक तो वैदिक वेदोक्त जो परमात्मा के नाम है वो है, दूसरे विष्णु, इंद्र, शंकर, ये सब लोग राजा लोग हैं। तो जब इनका चरित्र, इनकी कहानी बताई जाए, इनकी कथा सुनाई जाए, तो ये निश्चय करके बताया जाए कि आप राजा वाले का चरित्र सुना रहे हैं कि ईश्वरोक्त वेदोक्त वाले शंकर का चरित्र बता रहे हैं। अगर शंकर का चरित्र बताएंगे तो फिर दर्शन और वेद में जो परमात्मा के गुण रखे हैं वो बताइए। अगर राजा का वर्णन करना है तो फिर राजा का सच्चा सच्चा इतिहास बताइए। ये गठबंधन क्या होता है कि परमात्मा वाला और राजा वाला दोनों को एक में घुसेड़ देते हैं, क्लियर नहीं करते हैं कि परमात्मा वेदोक्त है, उसका नाम वेद में शंकर है। शम माने कल्याण, कर माने करने वाला, वह शंकर परमात्मा है। दूसरे शंकर तुम्हारे महाराज जी हैं, राजा हैं, उन्होंने पार्वती से विवाह किया, उनके पुत्र कार्तिकेय, गणेश वगैरह हैं, वो राज्य करते रहे, राजा रहे वो। तो उनको सुनाए तो फिर राजा का चरित्र, उनका पूरा चरित्र सुनाइए। और जब परमात्मा खोज तो फिर वैदिक वाला परमात्मा का ही विश्लेषण करिए, वही परमात्मा है ऐसा ही वर्णन करें। दोनों चीजों को अलग अलग करके सुनाना चाहिए। अब क्या, जैसे किसी का नाम ओम नारायण रख दिया, किसी व्यक्ति का नाम रख दिया ओम नारायण, अब वो ओम भी है नारायण भी है। अच्छा, वेद में ओम का वर्णन है, नारायण का वर्णन है। हमने इस व्यक्ति को, जो गांव का व्यक्ति है, थोड़ा सा अच्छा है, प्रधान बना है, थोड़ा धार्मिक है, उसका भी नाम ओम नारायण, उसका भी एक इतिहास लिख गया। अब एक तो वेदोक्त वेद में वर्णन है और एक तुमने इतिहास में लिख दिया ओम नारायण का। अब ये कथावाचक लोग जो है ना, वो दोनों को एक कर देते हैं, घालमेल कर देते हैं, इसलिए जनता भ्रम में होती है। आप राजा वाली कथा सुनाइए तो फिर राजा वाला वर्णन करिए, जो घटना सुनी जैसी हो तब करते रहिए, पर फिर उसे परमात्मा न कहिए। परमात्मा कहिए तो फिर वो घटना मत सुनाइए कि विवाह कर लिया, कि पत्नी के साथ रमण करते रहे, कि यहाँ फलाने करते रहे, फिर ये सब बीमारी मत बनाइए। जब परमात्मा की कथा बताइए तो फिर विवाह मत कराइए, और विवाह कराइए तो फिर परमात्मा मत बताइए। दोनों को स्पष्ट करके अलग अलग करके बताइए। शंकर नाम का एक व्यक्ति राजा भी हुआ, शंकर परमात्मा का भी नाम है। आप परमात्मा और राजा दोनों का घालमेल मत करिए, दोनों को अलग अलग रहने दीजिए। ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर तो जनता सब सच जान जाएगी, फिर इनका जो पूजापा चलता है वो नहीं चलेगा। तो इनका पूजापा चलता रहे और इनकी कथा भी चलती रहे, इस जुगाड़ में दोनों का एक घालमेल सुनाते रहते हैं। ये घपला है। जो विष्णु के नाम से भी राजा थे क्या आचार्य जी? हाँ हाँ हाँ, एक पुस्तक है उपदेश मंजरी जी, हमने जो पुस्तकालय को सजेशन दिया था उसमें उपदेश मंजरी भी दिया था जी वो महर्षि दयानंद के पूना में हुए 15 व्याख्यान है जी। उनमें इतिहास विषय का वर्णन करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने शंकर इत्यादि जो राजा हुए इनके माता पिता का भी नाम इत्यादि लिखा हुआ है, वर्णन किया हुआ बाकायदा। ये लोग कहाँ के राजा थे और इनका क्या क्या, इनके माता पिता क्या क्या नाम था, इनका शासन चलता था, वो व्यवस्था स्वामी ने उपदेश मंजरी में अपने व्याख्यान में दी हुई है। वो पुस्तक हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। वो राजाओं का इतिहास, उसमें शंकर भी है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, इंद्र भी है जी। इनका सबका ऐतिहासिक वर्णन स्वामी जी ने किया हुआ है। तो परमात्मा वाली कथा सुनाए तो ये नाम अलग करके दे, और राजा वाली कथा सुनाए तो राजा करके दे। जैसे इंद्र था, किसी की तपस्या करने पर उसे ईर्ष्या हो जाती थी, तो ये मनुष्य का काम तो हो सकता है लेकिन परमात्मा काम तो नहीं हो सकता है। ये लोग परमात्मा भी सिद्ध करते हैं, देवाधिदेव भी सिद्ध करते हैं और उसे ईर्ष्यालु भी सिद्ध करते हैं। तब व्यक्ति भ्रम में रहता है, कोई ईर्ष्यालु है कि परमात्मा है। ईर्ष्यालु है तो परमात्मा नहीं, परमात्मा तो ईर्ष्यालु नहीं, दोनों एक में मत करो। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये लोग अपनी खिचड़ी पकाते हैं, मतलब हाँ, दोनों को खिचड़ी कर देते हैं, दोनों की खिचड़ी। मतलब इतने बड़े बड़े विद्वान हुए लेकिन कोई भी इन बातों पर फोकस नहीं करता है कि सच्चाई क्या है। आर्य समाज इसके लिए झगड़ा करता रहता है, तो आर्य समाज के लोग अछूत घोषित किए रहते हैं जी।
अब लोग कंफ्यूज है। नहीं मतलब मान लीजिए एक ही सुर में सारे बोलते हैं, कितने बड़े बड़े शंकराचार्य हुए, आदि शंकराचार्य, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, क्या उनको एक ही सुर में बोलना है या सच्चाई भी बोलना चाहिए? सबके मत अलग अलग होने चाहिए। सच्चाई कहाँ बोलते हैं? ओम लोग इष्ट देव मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो सब हमारे जितने हैं सब श्रापित हैं। ऐसा यही तो भाई, किसी मनुष्य को श्राप मिल सकता, तुम परमात्मा को श्रापित घोषित कर ले रहे हो, कमाल हो गया। दोनों कहानियां सुना रहे हो। परमात्मा को भी श्राप देने वाला पता नहीं कहाँ से आ जाता है। लीला बताते हैं, लीला है। हाँ, नर लीला, अवतार लेने के बाद नर लीला करते हैं। परमात्मा अवतार भी लेते हैं। यदा यदा धर्म से बता श्लोक पढ़ा देते हैं, नहीं तुलसीदास की चौपाई, जब जब हो धर्म के हानि।